नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। आज एक विशेष विषय कुंडलिनी शक्ति, इसके बारे में कुछ विषय जो मेरा पास जानकारी है वो रखना चाहता हूँ। वैसे तो विषय बहुत गहरा भी है और लंबा भी है और बहुत गूढ़ भी है। मेरा जानकारी में जितना मिला है वही विषय आपके सामने रखना चाहता हूँ। अलग अलग 7 चक्र का बारे में चर्चा होता है। कोई योग साधक है, उनके सामने ये चर्चा में आता है, आपका कुंडलिनी शक्ति कहाँ तक जागृत हुआ, किस चक्र तक अटके है, कहाँ तक विकसित हुआ, ये प्रश्न पूछा जाता है। मुझे भी बहुत लोग पूछा है, इसका आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वैसा शुरू होता है मूलाधार चक्र। हमारा पुरुष के जो लिंग और गुदद्वार के बीच में स्थित है। इसके 4 पंखुड़ियां कहता है। ये हमारा जितना भी जो शरीर के ऊर्जा है, भोग संभोग, ये सारे जागृत होने के कारण से इस मूलाधार चक्र में शक्ति जो जागृत होता है, ये परिणाम ये दिखता है। जो लगभग 99.9% लोगों का शक्ति इसमें स्थित हो जाता है, इससे विकसित नहीं होते, इससे आगे नहीं बढ़ते। इस कारण से उनको जो भोग मिलता है या संभोग से आनंद मिलता है, इसी में सीमित हो जाता है, इससे विकसित होने के लिए कोशिश नहीं करते। इस कारण से इससे ऊपर उठने का चेष्टा करना। कुछ लोगों का यहाँ भी समस्या रहता है। इस कारण से ये चक्र सक्रिय करने के लिए ध्यान लगाना, मन को केंद्रित करना, उस स्थान का व्यवस्थित करना। ज़्यादा प्रबल हुआ तो मन में भोग संभोग की इच्छा ज़्यादा होता है। और ये निकास के संबंधित भी है। शरीर में जो चीज़ जरूरत नहीं है उसका निकास का भी संबंधित है। दूसरा चक्र है स्वादिष्टान चक्र। ये हमारा लिंग से 4 उंगलियां ऊपर है। ये जो और थोड़ा जिसमें आनंद मिलता है, अमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये स्वादिष्टान चक्र सक्रिय हुआ तो ये सारे प्रवृत्ति आता है। वास्तविक रूप में शरीर में स्पिरिट, पेट्रोल जैसा एक व्यवस्था है। ये चक्र जागृत हुआ तो चैतन्य ये सारा नजर आता है। हर काम में चुस्ती तंदुरुस्ती सारे नजर आता है। बहुत ज़्यादा होने से गर्व भी महसूस होता है, अविश्वास भी शुरू हो जाता है, दूसरों का ऊपर अविश्वास, स्वभाव में क्रूरता भी आता है। इस कारण से अच्छा भी है बुरा भी है। कुछ लोग यही तक सीमित हो जाता है, जिंदगी कुछ लोगों का यही खत्म हो जाता है। आगे है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र यानी ये नाभि के इर्द गिर्द है, रक्त वर्ण का है। जिनके मणिपुर चक्र सक्रिय हो जाता है वो काम की धुन लग जाता है। उनको दुनिया कर्मयोगी कहता है। हर बार सकारात्मक विचार ही उनके मन में आता है। आत्मविश्वास प्रबल होता है, आत्मचिंतन ज़्यादा होता है, आत्मशक्ति, आत्मबल, आत्मसम्मान बहुत ज़्यादा होता है।
इस कारण से असली व्यक्तित्व का परिचय होता है। इस दृष्टि से मणिपुर चक्र के बारे में ध्यान रखना, हमारा शक्ति विकसित करना, हमारा सोच विचार का परिपक्वता दिखाना, ये महत्वपूर्ण है। अब आगे है अनाहत चक्र। ये हृदय के स्थान पे स्थित है, स्वर्णिम रंग है इसका। सृजन शक्ति, कंस्ट्रक्टिव वर्क, हर क्षण सक्रिय रहना, सोच विचार में भी परिपक्वता, ये चालू हो सकता है। इसको सक्रिय करने के लिए रात्रि के समय में विशेष सोने से पहले कोशिश किया तो ये सक्रिय हो सकता है। विशुद्ध चक्र, कंठ के शक्ति को बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों का ध्वनि में इतना क्या कहते हैं प्रभाव होता है, सुनते रहना ऐसा लगता है, और उनके मुंह से आने वाला विचार भी इतना प्रबल होता है, प्रमुख होता है। एक एक अक्षर भी महत्वपूर्ण होता है। अक्षर नहीं है वो मंत्र हो जाता है, सिद्धि हो जाता है, साधना हो जाता है। इस कारण से विशुद्धि चक्र, इसको सक्रिय करना है, वही अच्छा विभूति पुरुष बन जाता है, 12 कला संपन्न बन जाता है। श्री कृष्ण जैसा, श्री कृष्ण के हर अक्षर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका से भगवत गीता में इतना श्रद्धा युग युग तक है। 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। ये दोनों आंखों के बीच में है। इसको जो जगाता है, शिव का शक्ति समझ लीजिए, सिद्धि पुरुष बन सकता है। जो तप करना है, साधना करना है, इस चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन करना है। पद्मासन में कहा जाता है, दोनों आंख से आंख के बीच में देखो, ऐसा। शिव का तीसरा आंख भी कहा जाता है। ये बौद्धिक विकास ज़्यादा होता है, संवेदनाशीलता बढ़ जाता है। इस कारण से ये अपना शक्ति बढ़ाना, ऐसा जिनका इच्छा है, ये करना है। सहस्र चक्र, ये जो चोटी है, चोटी, पहले तो हर हिंदू को चोटी होता था, अभी कुछ ब्राह्मण ही रख रहा है। वो चोटी प्रदेश में इसका स्थान है। जो ये सिद्धि कर लेता है, उनको यह लोग का कोई इच्छा नहीं होते, उनका अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही होता है। मैं सूक्ष्म रूप से ये सारे बात बताया, क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ आपके ध्यान में लाना है। वैसा तो सदगुरु जी ने तो कहता है, कोई ये सारे शक्तियों को जगाने के लिए कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये सारे पावर सेंटर है। पावर सेंटर को एक बार पावर विस्फोट हुआ तो पूरा नॉर्मल जीवन बिगड़ सकता है। इस कारण से ये सहज रूप से विकसित होना चाहिए। करंट जैसा, जब करंट ज़्यादा है, वोल्टेज ज़्यादा है, तो सामने वाला सहन नहीं कर पाते, टूट जाता है, बिखर जाता है, फट जाता है। इसी कारण से ये सारे शक्ति को सहज रूप से विकसित होना है, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से। बस इसके सबको मिला के जो मंत्र है वो ओंकार है। ओंकार करते 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 ये प्रवृत्ति जागृत होता है। नहीं तो मूलाधार चक्र में ही हमारा जीवन ही खत्म हो जाता है।
99% लोगों का जीवन इसी में ही खत्म हो जाता है। 99.9, 99.9। इस कारण से ऊपर उठना है, कम से कम इस जीवन में 1-2 चक्कर आगे बढ़ाना है और जीवन सार्थक करना है। ये सारे रीढ़ के हड्डी के साथ जुड़े हैं। इसी कारण से रीढ़ के हड्डी के मालिश, पीछे झुकने वाला आसन, बैकवर्ड बेंडिंग कहता है, ये जितना सहज रूप से करते रहेंगे, कितना ज़्यादा समय करेंगे, उस दृष्टि से रीढ़ के हड्डी का अकड़ापन दूर हो गया तो भी जीवन में सुखी रह सकता है। क्योंकि रीढ़ के हड्डी के अकड़ापन क्यों आता है? क्योंकि हमने रीढ़ के हड्डी के सदुपयोग नहीं कर रहा है। रीढ़ के हड्डी के माध्यम से ही ये सारे नस नाड़ियाँ बाहर निकलती है। ऐसा उसके पैरेलल सारे अंगों को वो ऊर्जा देता है। ज़्यादा आगे झुकने से, बहुत बार आगे झुकने से वो नस नाड़ियाँ दब जाता है, वो काम बंद हो जाता है और जो 7 चक्र में शक्ति संचार होना है सहज रूप से, वो बिगड़ जाए तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। ये दृष्टि से रीढ़ की हड्डी की मालिश, रीढ़ की हड्डी के यानी पीछे झुकने वाला आसन और अर्धकटी चक्रासन भी है, साइड में झुकने वाले, कुल मिलके रीढ़ की हड्डी की कितना व्यवस्था ठीक रहता है, यानी मालिश हो जाता है उसका, आसन में पीछे झुकने का हो जाता है और काम में भी पीछे झुकने का होता है। इसका से चक्रासन है, अर्ध चक्रासन है, ये करते रहे तो अच्छा रहता है। और दोनों अंगूठा से रीढ़ की हड्डी के आसपास घुमाते रहे तो, यानी 33 मण का है, फिर भी हमारा शक्ति सुचारू हो जाता है। क्योंकि जितना भी नर्वस सिस्टम है हमारा सारे दिमाग से नियंत्रण होता है। बाकी इसका आगे आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी शक्ति कहता है। इसी दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्सा से मालिश करते 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 एक एक नस नाड़ी को खोलते जाना। पूरा नस नाड़ी खुल गया तो पूरा काम ठीक ढंग से होता है। इस कारण से कुंडलिनी शक्ति और रीढ़ की हड्डी के आपस में इतना संबंध है, क्योंकि वहाँ से ही सारे शक्तियाँ उद्भव होता है। और शक्ति के पूरा ऊर्जा, वीर्य, ये शक्ति दिमाग के दिशा में चले तो वो सारे सिस्टम ठीक हो जाता है। भोग विलास में नीचे दिशा में जाए तो वो सारे व्यर्थ हो जाता है। जो मेरा जानकारी है आपके सामने रखा हूँ, आपने भी और भी ये सीख सकता है। मुझे विश्वास है मैं प्राथमिक बात ही बता सका हूँ, और सीखने के लिए जीवन में बहुत कुछ है, आगे सीखते रहेंगे ऐसा विश्वास है। और ये करने के बाद अच्छा, ये एक एक ध्यान में रख के करने का समय, आंख बंद करके हमारा आंतरिक शक्ति को उस एक एक चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन करते रहे तो वो सक्रिय होते जाता है। यानी मूलाधार चक्र, पूरा श्वास को मूलाधार चक्र तक लेके जाना, वापस करना। ये कर लिया तो शरीर के जितना भी मल विसर्जन, मूत्र विसर्जन, यानी शरीर को जो ज़रूरत नहीं है वो सारे निकास हो जाता है। उस दृष्टि से आप सारे सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ऐसे ही एक एक चक्र का ध्यान करना। ये तो 7 चक्र जागृत होने के लिए मुझे लगता है बहुत लोगों को जीवन में ही बीत सकता है, फिर भी प्रयत्न तो करें। और जो बाहर अलग अलग गुरुओं को ढूंढते हुए मेरा 7 चक्र जगाओ, मैं जितना मर्जी पैसा देता हूँ, ऐसा चक्कर में ना आइए। क्योंकि ये जागरूक करने का योग्यता बहुत लोगों को हो भी सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। संभालने का शक्ति हमारा पास नहीं होगा। इसका से सहज रूप से हो। इसका से एक ही मंत्र है, ओंकार का जाप, गहरा श्वास लेके करना शुरू कर दीजिए।
उससे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। मैं आपके सम्मुख में ओंकार का 3 बार उच्चारण करके दिखाता हूँ। कोशिश करूँगा एक ओंकार का उच्चारण 25 सेकंड होना चाहिए। नमस्कार। आप ये अभ्यास करिए और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करिए, अपना जीवन सार्थक करिए। यही संदेश के साथ आज का क्लास मैं ख़त्म कर रहा हूँ।